Well, in this video, we are going to study about very important part of the text, that is absolute error. हमें absolute error को समझना है, फिर हमें relative error को समझना है, फिर हमें percentage error को समझना है, और आप वीडियो के एंड तक ये सब चीज़ें बहुत कंफर्टेबली समझ जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये चीज़ें समझना बहुत आसान थी, मज़ेदार थी, और आप सुनते सुनते ही इन चीज़ों को बड़े कंफर्टेबली समझ जाएंगे। सो हम चर्चा करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमें बात करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर को यदि हमें डिफ़ाइन करना है तो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे एब्सोल्यूट एरर कैसे क्या होती है और इसको कैसे समझना है। तो एरर के लिए हमने बात किया था कि जब हम कभी भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब एरर तो हमेशा होगी, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि नियरली ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब बात आगे यहाँ आती है कि फिर जो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये हमने समझना है कि जो किस एरर को शाश्वत गलती माना जाए। ओके, उदाहरण से हम शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बड़ा साधारण एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपके पास कोई एक लेंथ है और ये रॉड है, उस रॉड की जो लेंथ है वो कोई ए बी लेंथ है, हम इसको मापना चाहते हैं। आपने क्या किया कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑल द एरर्स, हमारे पास एरर क्या हो सकती हैं, सिस्टेमैटिक एरर हो सकती है, रैंडम एरर हो सकती है, और लीस्ट काउंट की एरर हो सकती है। तो तीन तरह की एरर के होते हुए हम इस लेंथ को बार बार जो है वो मेजर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बार हमने इसको मेजर किया तो ये हुआ, लेंथ आई A1 यूनिट। दूसरी बार हमने इसको मापा तो ये आई A2 यूनिट, और इसमें इन सब मेजरमेंट में क्या है, एरर इन्वॉल्व है। एंड देन तीसरी मेजरमेंट में आई इसका आंसर A3। इसी तरीके से हमने क्या किया कि हमने लार्ज नंबर ऑफ एन टाइम हमने इसको मापा। अब हर बार इस ऑब्जर्वेशन में भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, और ये सब जो मेजरमेंट्स हैं वो इस लेंथ की हैं ए से लेकर बी तक। सवाल आता है कि तो फिर किस रीडिंग को इसमें फाइनल रीडिंग माना जाए, ये सवाल आएगा। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो हम ये कहेंगे कि हम किसी भी एक रीडिंग को नहीं मानेंगे, हम इन सब का एक मीन निकाल लेंगे। इन सब रीडिंग्स जो आपने मेजरमेंट ली हैं उनका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का तरीका ये होता है कि आप अपनी सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए, A1 A2 A3 और AN तक जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको जितनी बार आपने ऑब्जर्वेशन ली है। ओके, अब आपके पास आ जाएगा कि जो मीन जो आपका मेजरमेंट है, जो फाइनल मेजरमेंट जिसको हम मानेंगे, उसको हम शॉर्टकट करके ऐसा लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n, दिस इज AI अपॉन n। सो इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर कोई हम 1 कह देते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रू वैल्यू। अब इसको हम मानेंगे कि ये जो है वो वास्तविकता में इस रॉड की लेंथ है ए बी की। अब सवाल पैदा होता है कि हमने इसको पहली बार मापा था A1, उसमें एरर थी। दूसरी बार मापा था A2, आंसर आया था, उसमें भी एरर थी। तीसरी बार हमने मापा था A3, उसका मेजरमेंट आया था, उसमें भी एरर थी। हमने ये देखना है कि हमारे जो ट्रू वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एरर कितनी आती, एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं। देखिए, ये तो आई हमारे पास ट्रू वैल्यू, ये है, इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, राइट। अब हमने एरर निकालनी है, तो एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए मीन जो है, हम अगले पेज पर चलते हैं। देखिए हम कैसा करेंगे कि हम निकालेंगे एरर पहली बार कितनी आई, A1, इसको बोलेंगे डेल्टा A1। तो ये आपकी पहली रीडिंग, और जिस रीडिंग को आपने फाइनल माना वो है हमारे पास ए मीन। फिर हमारे पास दूसरी एरर क्या आई, जब हमने दूसरी बार मापा था तो दूसरी बार जो रीडिंग ली थी उसको हम मीन रीडिंग से, जो ट्रू वैल्यू उससे घटा देंगे। फिर हमने तीसरी बार जब मापा उसमें एरर कितनी आई थी, तो तीसरी रीडिंग में से आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसको हम घटा देंगे। इसी तरीके से आपने इसको n बार मापा था, इसलिए आपकी nth एरर क्या आ जाएगी, nth रीडिंग में से आपकी जो फाइनल रीडिंग बनी है मीन रीडिंग, उसको आप घटा देंगे। अब इसमें होगा क्या
इसमें कई वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और कई वैल्यू नेगेटिव होंगी। कई बार आप ओवर एस्टिमेट कर देंगे, कई बार आप अंडर एस्टिमेट कर देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम डेल्टा का जो साइन है वो लगा देंगे। अल्टीमेटली हम सिर्फ पॉजिटिव साइन को चूज करेंगे। ओके, देखो ये थी गलती हमारी जब हमने पहली बार रीडिंग ली, ये गलती थी हमारी जब हमने दूसरी बार रीडिंग ली, ये गलती थी हमारी जब हमने तीसरी बार रीडिंग ली, ये गलती है हमारी जब हमने nth बार रीडिंग ली। अब इसका मतलब जितनी बार हमने रीडिंग ली, मेजर किया, हर बार गलती हुई, तो हम फाइनल गलती किसको माने? हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हम डेल्टा ए का मीन निकालते हैं, मीन एरर निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे, सभी एरर को हम जोड़ देंगे। वो आएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस इसी तरीके से सभी आप इन एरर को जोड़ दीजिए और जितनी बार आपने एरर की हैं उतना टाइम आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल सा तरीका ये बचता है आपका कि डेल्टा ए जो मीन, इस वैल्यू को अब आपने एरर मानना है, क्योंकि आपने सारी गलतियों का एवरेज निकाल के इसको माना कि हमने इतनी गलती की है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इनको जोड़ा और ये आएगा डेल्टा ए आई अपॉन n। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें आई। एक तो हमने निकाला कि हमने जो मेजरमेंट में फाइनल किसको माना, तो ये हुई हमारे पास मीन एरर और इसको हम बोल देंगे ट्रू एरर। और एक हमारे पास थी, ये है ट्रू मेजरमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रू मेजरमेंट, ये ट्रू मेजरमेंट है। अब देखिए, तो क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी यदि मान लो आपके पास कोई ए है, इसको आपने उसकी जो फाइनल वैल्यू उसको ये माना मेजरमेंट में और उसमें बार बार गलतियां की हैं, कभी अंडर एस्टिमेट किया है, कभी ओवर एस्टिमेट किया है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एरर का मीन, ये ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर का मीन। तो जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, जो रॉड आपने ए बी चूज़ की थी, राइट, ये रॉड है ए बी जिसको आपने चूज़ किया है, उसकी जो लेंथ यदि मान लो एग्जैक्टली ए एग्जिस्ट करती है, यदि इसको एरर फ्री किया जाए तो इसकी वैल्यू कहाँ आ सकती है? यदि आप इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये आपने ट्रू वैल्यू माना था, तो इसमें से आप डेल्टा ए मीन को घटा दीजिए और ये आपकी एक्चुअल लेंथ आ गई। यदि आपने इसको ओवर एस्टिमेट कर दिया है तो वो वैल्यू इतनी हो सकती है। बट जो एक्चुअल वैल्यू है अब इन दोनों के बीच वाइब्रेट करेगी और ये वो वैल्यू होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये बात हुई एब्सोल्यूट एरर की। पर हम एब्सोल्यूट एरर के बाद एक रिलेटिव एरर की बात करते हैं। तो रिलेटिव एरर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना भी बहुत आसान है। इसके बाद हम समझते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होती है। वी विल नाउ गो फॉर रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर में एक पार्ट न्यूमरेटर में होगा और एक पार्ट डिनोमिनेटर में होगा। तो रिलेटिव एरर को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें देखिए जी, जो आपने जो फाइनल वैल्यू माना, जैसे ए मीन, जितनी बार आपने मेजरमेंट की थी सारी ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट में से इकट्ठा उनका मीन निकाला, वो ले लिया और इतना मेजर करने के बाद आपने गलतियां भी की और इन दोनों का आप रेशो बना दें। जो आपने बार बार मापा उसका एवरेज निकाला, जो बार बार हम आपके गलतियां की उसका एवरेज निकाला और जो गलतियों को आपने न्यूमरेटर में रखा और ट्रू वैल्यू को आपने डिनोमिनेटर में रखा, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। तो बेसिकली हम कहें तो रिलेटिव एरर क्या हुआ? इट इज़ अ रेशो ऑफ द मीन एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ये देखिए, ठीक है। आगे जो अगला कॉन्सेप्ट है परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है, तो इसको कैसे समझेंगे? परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना, मतलब इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए परसेंटेज।
इसको निकालना है। अब इसको समझना है आपको, सिर्फ आपको वर्ड का मीनिंग समझना है। पहले तो मैं रिलेटिव एरर लिख दूं, ये आपके पास आएगा डेल्टा ए मीन बटा, ये सारी गलतियां हैं और ये आपकी ट्रू वैल्यू है। बार बार मापने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ द एरर्स इस वैल्यू को आपने फाइनल माना है। आप ऐसा करिए, 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। आपको ये कहा गया परसेंटेज एरर निकालिए, तो आप जरा परसेंटेज का मीनिंग समझना। परसेंटेज, ओके, पर का मतलब होता है ये निशान, ये सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो आपने ए इस बटे का जो निशान है इसको और 100 को आपने इस साइन से रिप्लेस कर देना है, बाकी जो बचा उसको लिख देना है। अब ये आएगा आपके पास परसेंटेज एरर, राइट। सो परसेंटेज एरर को हम ऐसा लिखेंगे, हम ऐसा लिखते हैं परसेंटेज एरर, ओके। तो ये क्या होना चाहिए, अब देख लीजिए जो बचा, डेल्टा ए मीन, ओके, बटा ए मीन इंटू 100, यहाँ बचा ना 100, और ये जो इस ए वाला जो पार्ट है इसकी जगह आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। दिस इज द वे टू फाइंड द percentage error. So I hope that you have enjoyed this video. With this I am going to close it. Thank you.